सक्सेस क्रैश कोर्स के पहले भाग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ सिंपल नियमों की, वो नियम जिनकी पालना करके हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या सब बातें हैं जिनका ध्यान रखने से हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। नंबर 1, ऑलवेज ईट 70 to 80% ऑफ योर एपेटाइट. There must be some space left inside stomach for the food to mix well and digest further. इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आपकी भूख 4 रोटी की है या आपकी डाइट 4 रोटी की है तो आपको केवल 3-3.5 रोटी ही खानी है। ऐसा करने से हमारे अमाशय या पेट में जगह बची रहेगी जिससे कि फूड आराम से मिक्स हो सके, चर्न हो सके और उसका डाइजेशन अच्छे तरीके से हो सके। नंबर 2, lunch must be the heaviest meal of the day since digestive fire and human body mimics the movement of sun. यानी कि आपको अपने दिन की जो सबसे हैवी, सबसे लार्ज मील है वो लेनी है दोपहर के समय। आपका लंच दिन की सबसे हैवी मील होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा पाचन तंत्र या जिसे हम जठराग्नि कहते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन है सूर्य या सन के मूवमेंट के साथ। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 3, लेट नाइट डिनर्स इज अ बिग 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 नो. डाइजेशन गेट्स स्लोअर एज द बॉडी इज प्रिपेयर टू रेस्ट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत लेट नाइट डिनर जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और यदि ज़रूरी है तो बहुत लाइट डिनर लें। ऐसा करने से हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो भी इफेक्ट नहीं होती और डाइजेशन भी प्रॉपर हो पाता है। पॉइंट नंबर 4, ईट ऑल योर मील्स वार्म. इट इज़ सूदिंग, डाइजेस्टिव एंड नरिशिंग. इट्स एज सिंपल एज दैट. पॉइंट नंबर 5, अवॉइड स्टेल फूड एंड हीटिंग योर फूड अगेन एंड अगेन. Food made in the day if taken at night is still fine, but the food from fridge to burner and then to stomach is no less than poison. It's just not allowed. तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब भी खाने में से थोड़ी महक आने लगे या अगर खाना थोड़ा ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसे किसी भी कीमत पर खाना नहीं है। आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी खाना आप खा रहे हैं वो उसी सेम दिन बना हो। और यहाँ मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि मैं बात कर रहा हूँ हमारे डेली फूड की, जो रोज़ बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल इत्यादि। यहाँ मैं स्नैक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6, नेवर होल्ड द अर्ज टू स्लीप एज इट कैन कॉज गट इम्बैलेंस, लेथार्जी एंड हेडेक्स. तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है और आप सोच रहे हैं चलो ये काम निपटा लेता हूँ, चलो वो कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। जी नहीं, इससे न सिर्फ आपका पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा बल्कि आने वाले समय में आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है और एक अजीब सा आलस दिन भर आपके बना रहेगा। पॉइंट नंबर 7, फास्ट इफ देयर इज इंडाइजेशन. If you feel that your previous food isn't fully digested and you are still getting burps of the same, please skip a meal and drink lukewarm or warm water. तो ख़ास तौर पर तब जब आपको अपच की समस्या हो, गंदी खट्टी डकारें आ रही हों, जब आपको लग रहा हो कि आपने जो खाना खाया है वो पूरी तरह से पचा नहीं है, तो प्लीज़ स्किप अ मील और उस दौरान आप हल्का गुनगुना या गर्म पानी पीते रह सकते हैं। Point number 8, prioritize sleep. You see, it's important to go to the bed between 10 to 11 p.m. for your body to function in a healthy way. This is very simple and yet probably the most hard thing to do. So it's simple yet not easy. And point number 9, massage your feet with warm or room temperature sesame oil to sleep better at night. This is a practice, an age-old practice which is called पाद अभ्यंगम. तो पाद अभ्यंगम में आपको क्या करना है? अपने पैरों की हल्की मसाज करनी है
हल्के गुनगुने या फिर रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए सेसमे ऑयल से। सिंपल। पॉइंट नंबर 10, always wear loose and comfortable clothes while going to sleep as this helps fall asleep better and faster। तो आप जितना अच्छे से कंफर्टेबल क्लोथिंग में, लूज क्लोथिंग में और जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक क्लोथिंग में अगर बेड पर जा रहे हैं तो यकीन मानिए न सिर्फ आप जल्दी से सो पाएंगे बल्कि आपकी नींद भी गहरी होगी। पॉइंट नंबर 11, always sleep in a clean, comfortable and completely dark space for your circadian rhythm to function well। सर्केडियन रिदम हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है। तो यदि हम एक साफ, स्वच्छ और आरामदायक जगह में जो कि कंप्लीटली डार्क स्पेस हो वहाँ सोते हैं तो हमारी सर्केडियन रिदम बहुत अच्छे से काम करती है। हम जल्दी ही सो पाते हैं और समय पर उठ पाते हैं। पॉइंट नंबर 12, there is no such thing like compensating weekdays sleep deprivation with weekend sleep। This practice hampers your biological clock and can lead to poor digestion, energy and hormone imbalance। तो देखिए, बहुत से लोगों में ये धारणा है कि ठीक है, हफ्ते में 5-6 दिन तो बहुत ज़्यादा काम कर लेंगे और वीकेंड पे जो भी नींद की कमी रह गई है उसे पूरा करेंगे, संडे को पूरे दिन सोएंगे। शरीर ऐसे काम नहीं करता। ऐसा करने से आप न सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ रहे हैं बल्कि ये प्रैक्टिस अपने आप में आपकी डाइजेस्टिव पावर को डिक्रीज़ कर देगा और हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस भी कर सकता है। अब बात करते हैं इस सेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। योर फूड शुड बी ORS। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ORS कैसे? जी नहीं, इस ORS का मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं है। इस ORS का मतलब है ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल। यानी जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी उसके रॉ मटेरियल हैं, जो भी वो सब्जियां हैं या दालें हैं जो आप खा रहे हैं, उसके बारे में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ उसकी गुणवत्ता से रिलेटेड है, यानी वो ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, यानी जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे आसपास के एरिया में ही उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में उगना चाहिए, यानी वो रीजनल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ उस वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंडेंट है जब वो उग रही है, यानी वो चीज़ सीजनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ उगती तो विंटर्स में है और हम उसे खा रहे हैं समर्स में। तो ध्यान रखें कि जो भी आप खा रहे हैं दैट इज़ ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल, ORS। तो इतना सब कुछ अभी हमने जान लिया, इतनी चर्चा कर ली, इतनी बातें देख ली, समझ ली, शायद इसे अपने जीवन में भी उतार लें। पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब मैं आपको केवल 7 वो महत्वपूर्ण और सिंपल बातें बताना चाह रहा हूँ। 7 टाइनी हैबिट्स दैट विल change your life forever, that can make a big difference, a huge impact in your life। You see, replacing bad behaviors with some healthy habits and doing so consistently can make all the difference in life, and that is precisely what we are trying to do here। So these are 7 tiny habits to develop that will make a big difference in your life। Point number 1, drink a glass of water first thing in the morning because the body is dehydrated during sleep। जब हम सोते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए सबसे पहले सुबह उठते ही हमें एटलीस्ट 1 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं। ये एक तरह से आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट कर देती है। ये सिंपल सी प्रैक्टिस सुबह उठकर 1 ग्लास पानी पीने की आपको और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा कॉन्शियस बना देती है। It flushes out toxins out of your body, and needless to say, it strengthens the immune system, or rather, it reinforces the immune system। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा लाइम जूस और हनी उस पानी में मिला सकते हैं।
ख़ास तौर पर मोटापा कम करने के लिए ये एक घरेलू उपचार है जो आजकल लोगों में बहुत पॉपुलर है। Mix a little bit of lime juice and a spoon of honey in your glass of water. Preferably, it could be lukewarm water. Point number 2, leave technology behind in the evening. At least unplug an hour before sleep. This is what we are trying to say. सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले अपने जो भी उपकरण हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, इन सब से दूरी बना लें। इसकी जगह आप अपना खुद का पर्सनलाइज्ड स्लीप रिचुअल बना सकते हैं। यू कैन जर्नल, यू कैन मेडिटेट, यू कैन लिसन टू सूदिंग म्यूजिक एंड समथिंग लाइक दिस, बट मेक श्योर यू अनप्लग एटलीस्ट एन आवर बिफोर you go off to sleep. Point number 3, forming healthy eating habits with little adjustments. Gradually phase out junk food or limit them to once in a while. This is the healthy way of phasing out the negative portions of your diet. Psychologically भी एकदम से अपना डाइटरी पैटर्न चेंज कर पाना या कर लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए धीमे धीमे अपने डाइट में से सारे नेगेटिव प्राणिक फूड, सारे जंक फूड्स को आप फेज़ आउट कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप उसे बस वंस इन अ वाइल, कभी वंस इन अ ब्लू मून, एक बार हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार, इस प्रकार से उसे खाएं। पॉइंट नंबर 4, journal your thoughts. It's very important to have a personalized sleep ritual, and if that is not possible, at least out of all the practices that I've told you, journaling your thoughts is of paramount importance. तो ये न सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी से दूर रहने में मदद करेगा, पर ये अपने आप में एक प्रकार की थेरेपी भी है। इससे आप सीख पाएंगे हाउ टू ओपन अप। एक क्लोज कॉन्फिडेंट आप अपने पास हर समय पा सकेंगे just with this simple habit of journaling. And of course, it helps you stay motivated to reach your goals. Point number 5, have stretch breaks every hour. It's very important. आप चाहें उसे स्ट्रेचिंग ब्रेक बोलें, आप चाहें उसे अनप्लगिंग ब्रेक बोलें, आप चाहें उस 1-2 मिनट के समय में सिंपली डीप ब्रीदिंग करें, जो मर्जी चाहे करें, बट अपने काम से 1 से 2 मिनट का ब्रेक हर घंटे में लेना बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ मानसिक रूप से ये आपको रिफ़्रेश और रिचार्ज करता है, वरन आपके शरीर के लिए भी ये एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो इंश्योर कि हर घंटे में एटलीस्ट 1 से 2 मिनट आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकें या थोड़ी डीप ब्रीदिंग कर लें। पॉइंट नंबर 6, स्टार्ट वॉकिंग, एज सिंपल एज दैट. Get some fresh air and get some vitamin D. Preferably make it a part of your morning or night routine. You can either go for a morning walk or go for a night walk. Whatever is preferable to you, whatever is suitable for your daily routine and the schedules that you have. Ensure करें कि आप ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट दिन में 10 मिनट, और जहाँ तक संभव हो सके नंगे पैर चलें, मिट्टी के डायरेक्ट टच में आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर ये सब करना संभव नहीं है तो एटलीस्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा दिन में चलने की आदत डालें। कीप योर बॉडी इन मोशन। एंड नंबर 7, प्रिपेयर योर फूड. प्रिपेयर योर फूड लविंगली एट होम. यू सी, होम कुकिंग ऑल्सो लीड्स टू अ हेल्दियर लिविंग. आप जितना ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल आपके जीवन से निकल कर बाहर जा रहा है। तो इंश्योर करें कि आप घर पर खा रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आप बना रहे हैं वो ORS हो, ओरिजिनल, रीजनल एंड सीजनल. टू लिव अ हेल्दी लाइफ इज़ ईजी, ट्रस्ट मी. जस्ट मेक दीज सिंपल थिंग्स, सिंपल हैक्स अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. और यकीन मानिए, इतने सिंपल से हैक्स को फॉलो करके भी आप अपने जीवन में एक अद्वितीय, अविश्वसनीय, अकल्पनीय परिवर्तन ला सकते हैं. Just 21 days of sticking to these habits. It's as simple as that.